कोर्ट रूम के अंदर जी साबका आईओ शौकत अली शानी साहब पेश हुए थे रिमांड रिपोर्ट के साथ। हमने कोर्ट को आगाह किया कि ये अब फ़िलहाल आईओ नहीं है। अदालत ने इसलिए जो अभी तक एक नया आईओ अपॉइंट नहीं हुआ है, तो आप समझ लें कि एक ट्रांसिटरी पीरियड के लिए कस्टोडियन ऑफ फाइल जो हैं वो साबका आईओ हैं, और जो कि रिमांड एक्सटेंड करना होता है मुलज़मों का जो जेल में है, तो उनसे रिमांड रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है। जहाँ तक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने आई, जिसमें आप लोगों ने भी देखा था कि 33 नामों में से शब्बीर का नाम नहीं था, उस पर आप सवाल किया जज साहब ने, और आईओ ने कहा कि जी ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक समझ लें, इत्तेफाक समझ लें, उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली उस पर नोट कर लिया है। हमने कोर्ट को आगाह किया कि जी 25 रुपये दारुल अमान में है, पुलिस अगर उसको ढूंढना चाहे तो उसे पता है कि कहाँ जाके बाजियाब कराना और किधर एप्लीकेशन देनी है। उस पर अदालत का मौक़िफ़ था कि पुलिस को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने क्या काम करने हैं, मुझे उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हतमी चलान आएगा मैं तब कोई फैसला दे सकता हूँ। तो अदालत ने तो पुलिस में उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर दारुल अमान से बच्ची की कस्टडी सिंध लेके आनी तो पुलिस अपना काम अकॉर्डिंगली करेगी। मज़ीद इस केस में ये आपके सामने आई है चीज़ कि कल एक एप्लीकेशन बच्ची के नाम पे आती है और उसमें दारुल अमान बच्ची चली जाती है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब आप मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए निकल रहे हैं और मुलज़िम को पता है कि घेरा तंग हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े या पाए तो बच्ची मेरे पास से बाज़ियाब हो। वो एक मज़ीद डायरेक्ट एविडेंस होता है ऑन द रिकॉर्ड। तो एक बच्ची को एक खिलौने की तरह, एक प्रॉप की तरह जब चाह अपनी कैद में रख लिया, जब चाह डिस्कार्ड कर दिया। तो उसको अबैंडन करके खुद से एक वकील करवा के एक एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया अब दरख्वास्त में कि मेरे अपने, जिसको हम मुबीना खावन कहते हैं, ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, मैं अलहदा होकर अकेले एक रात की रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है बड़ी मुश्किल से, मेरा कोई नहीं है। और फिर वालिदैन के हवाले से जो बयान 2-3 महीने से पहले से बच्ची से दिलवाए जा रहे थे वही आगे रिपीट कर दिए। मगर सवालिया निशान ये था कि जिस ऑर्डर के तहत बच्ची को भेजा गया है, उस ऑर्डर में जज साहब ने ओरिजिनली हर जगह लगाया कि बच्ची शौहर के खौफ से और शौहर से बच के दारुल अमान जाना चाहती है। उसको फिर काट के पेन से अमेंड करा के पेरेंट करवाया। चले हम मान लेते हैं कि जी वो पेरेंट ही था, शौहर गलत लिखा। तो अगर वालिदैन के हवाले से दरख्वास्त में जो बच्ची ने खदशात ज़ाहिर किए आपने ऑर्डर में लिखे, तो जो खावंद के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए और अपडेट्स दिए वो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे? ये कौन सा ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर पे बनवाया है? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि या तो फिर एप्लीकेशन पूरी रिप्रोड्यूस की जाएगा, जज साहब ये काम कर रहे हैं, ये सवालिया निशान होगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है। दूसरी बात इसमें ये है, आपको एक खबर आई उड़ती उड़ती, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कि मुल्तान में से 22 जुलाई तक के लिए जो एक राहदारी बेल हासिल की गई है।